अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, आज सबसे पहले पेट्रोल के ऊपर बात करेंगे, जिसकी वजह से आज वज़ीर आज़म भी काबीना में भरम हुए और नदीम बाबर और उमर अयूब वफाकी वज़रा दोनों के ऊपर जो है नज़ला गिरा। सबका बशमूल असद उमर साहब और बाबर अवान साहब, सब ने उनसे तंदोतेज़ सवालात पूछे और इस बहरान के हवाले से पूछा। वज़ीर आज़म का मानना था कि जब कीमतें पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान ने सबसे कम की हैं तो ये तेल कहाँ चला गया, तेल गायब कैसे हो गया है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उन्होंने अहकाम जारी कर दिया। आपको बताते चलें, अभी भी एज ऑफ राइट नाउ 10 दिन के स्टॉक्स मौजूद हैं, तेल मौजूद है। एक पैनिक बाइंग पाकिस्तान में शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि चंद ऐसी जगहें थीं, चंद ऐसे स्टेशंस हैं जिधर मुकम्मल तौर पे सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई। इस होर्डिंग के पीछे, इस प्राइस मैनिपुलेशन के पीछे, रैशनिंग के पीछे ये तीन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, वज़ीर आज़म साहब भी जानना चाहते हैं, मगर इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। गो कि इसका नज़ला मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के ऊपर और ओगरा के ऊपर गिर रहा है और OMC से भी सवाल करना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये बताती चलूँ कि OMCs और रिफाइनरीज जो हैं वो बहुत देर से एक भारा हुकूमत पे प्रेशर रखे हुए थी कि कीमतों को कम ना किया जाए, और बहुत से लोगों के करीब जिनसे मेरी आज बातचीत हुई उनका मानना था कि मीडिया के ऊपर भी इस पैनिक को ट्रांसलेट कर दिया गया, जिसकी वजह से एक पैनिक बाइंग स्टार्ट हो गई। मैं अभी सबसे लेटेस्ट जो अहकाम हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये एक ख़त जो है आज अभी लेटेस्ट ख़त 9 जून 2020 को डेटेड जो है, ये असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न हार्बर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची भेज दिया गया इनको। इसके अंदर कहा गया है कि हस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड और गो यानी कि गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड जो हैं इनके खिलाफ फौरी तौर पे FIR काटी जाए, क्योंकि डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बाद जो मुख्तलिफ OMCs के टर्मिनल्स की हैं कमाड़ी कराची के अंदर, मालूम ये पड़ा है कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के अंदर ये दो कंपनियां जो हैं मुलव्विस हैं। इनके साथ साथ 4 और कंपनियां जिनको शो कॉज नोटिस भेजे गए थे, और ये भी अब कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के बिहाफ पे कि FIR फौरी तौर पर लॉन्च की जाए इन दो कंपनियों हेस्कॉल और गो के CEOs के खिलाफ। हमारे साथ अभी ओगरा के तर्जुमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान गजनवी साहब। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मेयर फॉर टेकिंग मी इन द प्रोग्राम। इमरान साहब, प्लेजर सर। पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, हंगामा है। काबीना के अंदर भी आज ये पैनिक जो है रेजोनेट किया और बहुत शोर शराबा रहा। कॉलीग्स ने एक दूसरे को ब्लेम किया, नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब, और एंड ऑफ कोर्स ओगरा के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। सर, मुझे पहले बताइएगा कि आपने शो कॉज नोटिस जो भेजे, जो हमारे पास मौजूद भी हैं, हम होपफुली टेलीविजन पर भी चला रहे हैं, इंस्पेक्शन के बाद आप लोगों ने 3 जून को 6 कंपनियों को शो कॉज नोटिस भेजे, जिसके अंदर शेल, टोटल, अटक ऑयल और 3 दीगर कंपनियाँ गो, पूमा एनर्जी, हेस्कॉल पेट्रोलियम मौजूद हैं। इन 6 की 6 ने आपको टाइमली जवाब दे दिए इन शो कॉज नोटिस के, और आपकी मज़ीद इंस्पेक्शन टीम ने सिर्फ जो 2 कंपनियां जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, आज जो नोटिफिकेशन और जो ख़त भेजा गया है हेस्कॉल और गो के हवाले से, ये बाकी 4 जो हैं इनके हवाले से आपको कुछ नहीं मिला अभी तक? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि मिनिस्टर साहब, नजीब साहब, नदीम बाबर साहब, एडवाइजर साहब और सेक्रेटरी, आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। ये तीनों मिनट टू मिनट सारी सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, ओगरा भी मॉनिटर कर रहा है, और इनके पर्सनल एफर्ट की वजह से आज आपको हालात बेहतर नजर आ रहे हैं और आएंगे। इनके पर्सनल एफर्ट्स हैं, और आज गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, मिनिस्टर साहब को, साहब को इतना पेन लेते हुए नहीं देखा। अब आते हैं आप सवाल पे। देखिए, हमने 6 जून को इनको, जब हमें इतला मिली कि ये प्रॉब्लम फोर्सी किया हमने, तो मेल से फोर्सी कर रहे थे और हम मेल से इनको लेटर देख रहे थे कि अपना स्टॉक मेंटेन करें। तो जब हमने ये फोर्सी किया कि इशू आ रहा है, तो हमने HDIB को कहा कि जाके इन्वेस्टिगेट करें। तो 3 कंपनी का हमें जो नजर आया, शेल, अटक एंड टोटल, तो इनको हमने शोकॉज इशू की, और फिर जो PM सिटीजन पोर्टल है उसके थ्रू जो कंप्लेंट्स आई, हमने फिर बाकी टीम को, जिसमें गो इन 6 के 6 के जवाब हमारे पास आ गए हैं। एक ने पर्सनल अपीयरेंस मांगी थी जो अटक में, वो कल हो गई है। इनका केस प्रोसेस हो रहा है और इनको मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में वी विल फाइनलाइज इट। एक चीज
याद रखिएगा, वी आर अ क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन और हम तमाम कानूनी बात को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे। आज हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सेकंड सर, इमरान साहब एक मिनट सर, मुझे बताइएगा सर, एक सेकंड। आई डू अंडरस्टैंड कि कल भी एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें एक इंस्पेक्शन टीम भी बनाई गई है, जिसके अंदर FIA, मिनिस्ट्री एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव, ओगरा, HDIP और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे। मगर ये सब कुछ आपने टाइमली क्यों नहीं किया? ये मसनूई बहरान क्रिएट ही क्यों हुआ जिसका लॉस ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल होता है हुकूमत का? देखिए, ये बहरान नहीं है, इशू ये है कि प्राइस की जो प्राइस चेंज हुई गवर्नमेंट ने, आज भी 9 से 10 दिन का अभी लेटेस्ट नंबर चल रहा है कि 9 दिन का अभी भी यूजली 15 से 8-9 दिन का स्टॉक अवेलेबल होता है। ये पैनिक सिचुएशन, ये सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से हुआ और होल्डिंग की वजह से ये सप्लाईज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो अभी ये आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू हुआ कि सर वो तो वैसे भी सर साउथ से 9 तेल आते हुए वैसे ही 4-5 दिन लग जाते हैं, मगर आप लोग लाइसेंस क्यों नहीं मुअत्तल करते इन कंपनियों के? देखिए, अभी मामले शो कॉज, ये शो कॉज अलग है जो कि कार्रवाई हुई है पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के रिप्रेजेंटेटिव जो कराची में हुई है, ये उसके अलावा जो FIR करते हैं वो ये जो हैस्कॉल और गो के खिलाफ हुई है केमाड़ी कराची में। जी, ये तो होर्डिंग पे हुई है ना, तो ये बाकी जो शो कॉज नोटिस है उसकी अलग है। और प्लस हमने भी, ओगरा ने भी और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने भी तमाम चीज को लिखा है, तो पेट्रोल पंप पे जाएं, उनके बाकी डेपोज पे भी जाएं, जहां उनको होर्डिंग मिले वो उनके डेपोज सील कर दें। तो गवर्नमेंट इज ऑन इट। सिर्फ प्राइस सर ये पहली दफा तो पाकिस्तान में नहीं हुआ ना, व्हाई कुड यू नॉट प्रीएम्प्ट दिस? जब आप जान रहे थे कि रिफाइनरीज और OMCs का प्रेशर आ रहा है और ये हो सकता है ये किया जाए, और क्योंकि माजी में भी होता रहा है, तो आपने प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया? टीम्स को पहले मुतहर्रिक क्यों नहीं कर दिया? पहले छापे क्यों नहीं मारे? देखिए, ये पहले एक दफा ऐसा हुआ था, लेकिन वो प्राइस मैनिपुलेशन ही थी, वो की वजह से स्टॉक शॉर्ट हुआ था। ये प्राइस इस वक्त क्योंकि डाउन हुई, लोगों की एपिटाइट वैसे थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर मीडिया में जब कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ मैनिपुलेटेड चीजें आई किसी तरफ से, तो पैनिक बाइंग शुरू हो गई। और पैनिक बाइंग में आपको पता है कि बैंक में भी आप चले जाएं तो वो भी बैंकरप्ट हो जाएगा अगर लाइन में लोग खड़े हो जाएं। तो प्रॉब्लम सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि देयर इज नो इशू, पैनिक सिर्फ ना करें। अगर आपकी एपिटाइट 10 लीटर की है तो 10 लीटर दिलवाएं, आप पूरा टैंक फिल ना कराएं। और मोस्ट प्रॉबली 2 कंपनी थी जिनका इशू आया था मेजर, जिसमें टोटल और शेल थे, उन्होंने भी कमिट किया है। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें तमाम OMCs ने कमिट किया है, तमाम रिफाइनरीज ने कमिट किया है कि जो उनका स्टॉक कमिट हुआ था 2 जून को, उससे बल्कि वो ज्यादा लेके आएंगे पाकिस्तान में। और इसमें क्रेडिट मस्ट गो। अच्छा, यानी कि इनमें से बहुत सी ऐसी OMCs भी थी सर मेरी मालूमात के मुताबिक जिन्होंने जो कमिट किया था वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो खत्म कर दिए, अपने इंपोर्ट्स रोक दिए। विल यू टेक एक्शन अगेंस्ट देम? We will. Any company who is involved in holding, price manipulation, rationing, shortage, we will take action. Ministry भी लेगी और हम भी लेंगे. It's written on the wall. सर आई होप कि आप कन्विंस कर सकें वज़ीर आज़म को कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरीज या OMCs की बदनीयती या मैनिपुलेशन ही मुलव्वस है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर ओगरा के चेयरमैन इसके अंदर मुलव्वस पाए गए, हेड्स विल रोल। यू डू अंडरस्टैंड दैट? डेफिनेटली भी। मैं आपको बताऊं कि जहां तक ओगरा का ताल्लुक है, वी आर शाउटिंग फ्रॉम मे ऑनवर्ड। देखिए, ओगरा का डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओगरा. Ogra's responsibility is to build the storages. जो स्टोरेजेस हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 30 दिन का पेट्रोल का स्टोरेज मौजूद है, 30 दिन की कैपेसिटी मौजूद है। अब डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए एनर्जी अगर ये कहे OMCs को कि भाई 21 दिन का आपने स्टॉक पूरा करना है और उसके बाद अगर शॉर्टेज हो तो डेफिनेटली ओगरा इज रिस्पॉन्सिबल। बट एज ऑन टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
जी सर, मेरा हो गया, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। स्पोक्स पर्सन फॉर ओगरा हमारे साथ तर्जुमान मौजूद थे, कह रहे थे कि ये शो कॉज नोटिस ही नहीं मगर अब FIAs काटने के हवाले से भी अहकाम दे दिए गए हैं। कमाड़ी कराची में आपको जिस तरह बताया स्कॉल और गो के खिलाफ, इसके अंदर टोटल, शेल और मुख्तलिफ 4 और कंपनीज भी मौजूद हैं जिनके खिलाफ शो कॉज नोटिस दिए गए। पूमा एनर्जी, हेस्कॉल पेट्रोलियम, टोटल, शेल, अटक ऑयल। और साथ साथ आपको बताते चलें 2 मई को प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग हेड की थी DG ऑयल ने, जिसके ऊपर बताया गया था कि स्टॉक सफिशेंट है। ये मैनिपुलेशन बहरहाल कभी हम देखते हैं कि आटे की होती है, कभी अब देख रहे हैं पेट्रोल की होती है, चीनी की होती है। अगर इस मुल्क के अंदर वाकई इन कार्टेल्स को या अभी भी सिस्टम उतना ही करप्ट है, तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जितना भी शफाफियत क्लेम कर लें, जितना भी मेरिट क्लेम कर लें, क्या इस सिस्टम को अभी तक उनसे डर नहीं लगा? क्या गवर्नेंस जो है वो अभी तक उनके कंट्रोल में नहीं है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस न्यूज़ आए। नाज़रीन, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम अभी हालत जंग में हैं तो ये गलत नहीं होगा। हमारा दुश्मन जो है वो अनदेखा है, हमें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता जब तक वो हमारी रग रग में ना बस जाए, हमारे इम्यून सिस्टम को मुकम्मल तौर पे ओवरटेक ना कर ले। यकीनी तौर पे हालत जंग है। नाज़रीन, अभी जब मैं आपसे लाइव मुखातिब हूँ अपने घर में बैठ के, यकीन जानिए कि आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं और मेरी टीम ही डॉन में जानती है। हमारे हेड क्वार्टर्स में, हमारे हेड ऑफिस के अंदर इन कराची, हमारे मेजॉरिटी बहुत बड़ी तादाद में हमारे कॉलीग्स जो हैं वो पॉजिटिव डायग्नोज हुए हैं। ये वो सारे हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने से ना सोचे बगैर, ना समझे बगैर, ना एक दफ़ा इसको रिकन्सिडर करते हुए भी रोज़ वो दफ्तर पहुँचे हैं कि आप तक खबरें पहुँच सकें, कि आपको हम बेदार और आगाह कर सकें, कि आपको हम 1 मिनट भी ला इल्म ना छोड़ें, आपको 1 मिनट भी हम अंधेरों में ना छोड़ें। हम लोग आपको बताते चले जाएं कि क्या हो रहा है, आपने अपने आप को किस तरह महफूज रखना है। ये सिर्फ अनसंग हीरोज़ मीडिया के नहीं हैं जो आज अपनी ज़िंदगी और अपनी जानें और अपनी सेहत दाव पे लगा चुके हैं, अपने पूरे ख़ानदान को मुतासिर कर चुके हैं। इस मुल्क के लेजिस्लेटर्स, इस मुल्क की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस, इस मुल्क के फ़ौजी, इस मुल्क के सियासतदान, और सबसे बढ़ के इस मुल्क की नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इस मुल्क के डॉक्टर्स, सब फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी रोज़ ख़तरे में डालते हैं कि आपकी एहतियात कर सकें, आपको महफूज रख सकें। और अगर आज भी और अब भी आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, और अगर आज भी और अब भी आप गैर जिम्मेदारी से काम लेंगे, और अगर आज भी और अब भी आप इसी बात के ऊपर एडमेंट रहेंगे कि कोरोना कोई बड़ा खतरा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज है। ये यकीन मानिए कि अब हज़ारों नहीं, हम लाखों के अंदर बात कर रहे हैं जो शायद एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं, जिनको नहीं मालूम। वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं तो खुदारा लिमिट करें अपने आप को, घरों तक महदूद रखें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को महफूज रखें। मेरा दिल आज बहुत बहुत दुखी है क्योंकि मेरे सारे वो कॉलीग जो कराची में रोज़ हमसे बैठ के बात करते थे, एंड इन इस्लामाबाद जो मेरी टीम भी अभी मौजूद है, वो अपने आप को ख़तरे में डाल के इधर काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली यही है कि पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन 100 ममालिक के अंदर भी नहीं रहा जिसको हम कह सकें कि रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा है इस कोरोना, इस जानलेवा वबा से निमटने के लिए। आज ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री हेड है पाकिस्तान की, डॉक्टर पलीसा महिपाला, उन्होंने ख़त लिखा है डॉक्टर यास्मीन राशिद को कि पाकिस्तान को इंटरमिटेंट यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो इस जानलेवा वबा की जद में आ चुका है और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। हमारा आर रेट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि ये जो ख़त है, और आपको शाम गए से आपको बता रहे होंगे कि कुछ प्री कंडीशंस थी जिनको हमें मीट करना था। अब दुनिया में हर ममालिक को मीट करना होता है लॉकडाउन को ईज ऑफ करते हुए, नरम करते हुए। वो बहरहाल हमने पाकिस्तान में नहीं मीट की, मगर शायद हमारे वज़ीर आज़म भी अपने तई दुरुस्त फरमाते हैं कि हमारी कुछ कंडीशंस ही ऐसी हैं कि हम बिल्कुल ही मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। इधर एक मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। हम सिर्फ एक तबके का नहीं सोच सकते। बट दैट बीइंग सेड, एहतियाती तदाबीर अपनाने के अंदर कोई हर्ज नहीं है, कोई आपको रोकता टोकता नहीं है। ये 6 नुकात मेरे सामने पड़े हैं, आप भी इसको गूगल करके ढूंढ सकते हैं। इसके अंदर जो छठा नुक्ता है
कि पूरे मुआशरे को मुकम्मल तौर पे एजुकेटेड, इंगेज्ड और एम्पावर होना होगा इस न्यू नॉर्मल के अंदर जीने के लिए। ये न्यू नॉर्मल यानी कि कोरोना वाली जिंदगी, ये कहीं नहीं जा रहा जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आती, जब तक अब इसका सेकंड फेज ना आए। हमने तो अभी तक पीक भी नहीं किया, जो वजीर आजम के मुताबिक, वफाकी हुकूमत के मुताबिक हम जुलाई के एंड में और अगस्त में पीक करेंगे। तो एक किस्म की पैनिक है एक एंड के ऊपर, और दूसरे एंड के ऊपर मुकम्मल तौर पे नडर होके लापरवाही से लोग बिल्कुल ही अनएजुकेटेड तौर के ऊपर इसको ट्रीट कर रहे हैं, जो कि खुदारा ना कीजिए, ये जिंदगी और मौत की बात है। दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन टेक लाइटली। हम इससे पहले मैं तारुफ करवाए दूं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब मेंबर कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा हैं, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असेंबली मुसरत साहिबा भी। मगर इससे पहले मैं बिलाल औरंगजेब हमारे रिपोर्टर हैं, सर्विसेज अस्पताल के बाहर खड़े हैं, उनसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह हमने पेट्रोल में देखा है कि कंप्लीट पैनिक बाइंग हो रही है, उसी तरह हम देख रहे हैं कंप्लीट पैनिक बिस्तरों के और वेंटिलेटर्स के हवाले से भी है। और गो के यास्मीन राशिद साहिबा ने जो अपडेट किया है, मेरी असद उमर साहब से भी आज ज़ाती तौर पे बात हुई है, NCOC के और 2-3 शुरका से भी बात हुई, उनके जो फैक्ट्स और फिगर्स और नंबर्स हमें दिए जा रहे हैं, देयर इज़ नो रीज़न फॉर पैनिक। बेड्स भी मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, द हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट ओवरबर्डन राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम बिलाल साहब मुझे बताइएगा कि सर्विसेज अस्पताल के अंदर क्या गहमा गहमी है, क्या कोई पैनिक है, लोग मुतासरा लोग जो हैं उनका क्या कहना है? देखिए, एक तरफ तो पैनिक ज़रूर है, लेकिन जो फिगर दिए गए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से, उसमें अगर बात करें तो पूरे पंजाब के अंदर 1450 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से जो सिर्फ एलोकेट किए गए हैं कोरोना के लिए वो 333 हैं, और जो लोग उनमें एडमिट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 118 हैं। ये एक फिगर्स हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन सूरत हाल जो है वो इसके बरअक्स दिखाई देती है। लाहौर के अगर बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स देखें, सर्विसेज हॉस्पिटल जिसके अंदर शामिल है जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, इनमें से 3 बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अब बेड्स मौजूद नहीं है। एमरजेंसी के अंदर भी बेड मौजूद नहीं है, हाई इंटेंसिव यूनिट के अंदर भी बेड मौजूद नहीं है, और जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं उनके अंदर भी बेड मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग अब यही शिकायत करते दिखाई देते हैं कि वो अपना सिम्टम्स लेके हॉस्पिटल ज़रूर आए हैं, लेकिन उनको वहाँ पर लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, उनके लिए कोई सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज तो ज़राए ने ये भी हमें खबर दी कि जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग किट्स का जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं उनको अब इवन टेस्ट भी नहीं किया जा रहा। टेस्टिंग किट्स की एक ज़राए ने हमें ये भी अंदर से बताया है कि टेस्टिंग किट्स की जो ट्यूब्स यूज़ होती हैं, उसके साथ से जो दीगर गैजेट्स यूज़ होते हैं जो कि टेस्टिंग किट टेस्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, वो अब दस्तयाब नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स का अब ये मसाइल जो है हमें दिखाई देने लगे हैं, और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। महर सिर्फ कोरोना को ना लें, और जो बाकी पेशेंट्स हैं, आज सर्विस हॉस्पिटल के अंदर एक किडनी का पेशेंट आया जो कि डायलिसिस पे था, और उसको वहाँ पर नहीं रिसीव किया गया जो स्टाफ था हॉस्पिटल का उसकी जानिब से, और उसको वजह ये बताई गई कि आप जाएं पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, उसके बाद आपका इलाज जो है, आपकी डायलिसिस आपका वो शुरू किया जाएगा। जो हॉस्पिटल का अमला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल चुका है। सर्विस हॉस्पिटल के भी कई डॉक्टर्स को और नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना हो चुके हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अब तहफ़्फ़ुज़ात है और उनको भी सही तरह लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा है। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो अब ख़राब से ख़राब होती दिखाई दे रही है। अबू बकर बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं आपको बताती चलूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ट्वीट किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ख़त मौसूल हुआ है उसकी रोशनी में सिंध हुकूमत एक बार फिर फैसला करेगी और फिर नेशनल लेवल के ऊपर उस फैसले को रीइटरेट करेगी कि एक नेशनल पॉलिसी मुरतब की जाए, जो कि अभी तक नहीं हुई बिलावल साहब के मुताबिक। मगर मुसरत साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इतनी बेचैनी क्यों है सिस्टम के अंदर, चाहे कोविड के हवाले से हो। आप लोग बार बार कहते जाते हैं हमें कि बेड्स मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, सिस्टम जो है ओवरबर्डन नहीं हो रहा। इसी तरह मगर आप देखते हैं फिर भी खबरें जो ऑन ग्राउंड आती हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स होती हैं। और इसी तरह आप पहले आपने आटे के केस में देखा कि मसनूई बहरान क्रिएट हुआ, अब आपने देखा कि ये पेट्रोल के हवाले से भी एक पैनिक क्रिएट की गई, जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं उनके कम होने की वजह से एक बार फिर
मुसर्रत साहिबा, ये अब पेट्रोल नहीं मिल रहा था, ये भी एक मसनूई बहरान है, क्रिएट किया गया। क्या इमरान खान साहब की लीडरशिप निचली सतह तक रेजोनेट नहीं कर रही? क्या लोगों को ब्यूरोक्रेसी को यकीन नहीं है उनकी लीडरशिप में, या दीगर माफियाज को अभी भी यकीन है दे कैन गेट अवे विद मर्डर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने आखिर में, वो ये कि ये बात एक रियलिटी है कि देखें जो माफिया है उनका ये टाइम लास्ट टाइम चल रहा है, इट्स ओवर। तो जब कोई चीज खत्म होने जा रही होती है तो वो इतना शोर शराबा और ये जो पैनिक है, ये मेरे हिसाब से तो ये देखें, इसमें तो आप बातें हैं ना अभी तक, आप एक माफिया बताएं जो आपने तोड़ा है। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें सबसे पहले तो इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, जो हमने हमेशा कहा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबके लिए रहेगी और सबको जो भी करप्शन करेगा उसको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो वो तो हम उसमें आज के मगर अभी तक किसने दिया आपके अंदर बैठे हुए किसने दिया? चाहे गुजरा हो या आपकी फर्स्ट ईयर की आदत हो, किसने अभी तक आपने किसका एहतसाब यकीनी बनाया है? परवेज खटक का मालम जब्बा केस हो या आपका BRT केस हो या आपका अब आके इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है आपके आमिर साहब के ऊपर जो हेल्थ मिनिस्टर थे, बट लाइक नथिंग सो फार। इवन अदरवाइज नैब की जो काम और जिस तरह सिलसिला चल रहा है, ये तो आपके जो मुल्जिमान है वो तो मुजरिम बनने से पहले ही सिंपथीज उनकी हासिल कर चुके हैं, जो सिस्टम सलूक कर रहा है उनका। विद यू, पाकिस्तान की तारीख में ये जितनी भी हैपनिंग्स है फर्स्ट टाइम हो रही है कि जिनकी गवर्नमेंट है उन्हीं के मिनिस्टर्स, और अगर उनमें से भी कोई बेनिफिशरीज है तो रिपोर्ट्स में नाम आए, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं चला, यहाँ पे आई एग्री विद यू। मगर मुसर्रत बीबी, पहला काम ये होता कि जिनके रिपोर्ट में नाम आए थे उनको आप कहते प्लीज स्टेप असाइड। जब तक हम इदारा जाती अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, मेरे नज़दीक तो मैं ये नहीं समझ सकी कि आपने FIA, NAB, SECP इन सबको कैसे काम दे दिया करने को। ये तो खुद सबसे बड़े मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना मुलव्विस होने के बायस ये इन इदारों को पेनल्टी लगानी चाहिए, जो इनके हेड्स थे उनको पेनल्टी लगानी चाहिए। ये तो पूरा जी में इन लोगों के जो कह लें कि सहूलतकार जरूर बैठे हैं, इस हद तक तो मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन इस बर्दाश्त में कि इन इदारों में इनके सहूलतकार बैठे पूरे के पूरे इदारे, यानी कि हम ये कि जुडिशरी में अगर कुछ लोग हैं तो क्या पूरी जुडिशरी सिस्टम को तो हम नहीं कर सकते बात। इसी तरह इन तमाम इदारों में हर जगह पे अच्छा मुझे आप इजाजत दीजिएगा क्विकली मुसर्रत साहिबा। नहीं, मैं आपको रीट्रेट कर देती हूँ कि इस कमीशन ने हमें इदारों के हवाले से क्या बताया, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे इंडिविजुअल्स के ऊपर, चाहे जहांगीर खान तरीन हो या आपके ये RYK वाले हों, आपके खुसरो ब्रदर्स हों या आपके चौधरी मुनीर टाइकून्स हों, मुझे इनसे गर्ज नहीं है, मुझे इदारों से गर्ज है जो काम नहीं करते, क्योंकि वो ये मुमकिन बनाते हैं कि उनको ख़रीदा जा सके और रूल्स को ओवरस्टेप किया जा सके, जैसे कि ECC और शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने। मैं अगर आपको हाईलाइट कर दूं। ओके जी, गो है। थोड़ा सा मौका दे दें। आपने जैसे हॉस्पिटल का भी मैं चाहूंगी कि मैं उसमें भी थोड़ी सी बात करूं। देखें, इसमें मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि इन इदारों में मेजॉरिटी टॉप मैन तक इन्होंने खरीदे होते थे, वो इन्हीं के आशीर्वाद पे लगाए जाते थे। उसकी वजह सिर्फ एक थी, वो वजह अब नहीं। उसकी वजह ये थी कि जो हुक्मरान तबका था, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से CM तक, वो सारे इस चीजों के इन बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे और उन्होंने वो तमाम आप इस मुल्क का कोई एक मेन मेजर बड़ा बिजनेस उठाए जिसमें हुक्मरान तबका मौजूद नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। मगर मुसर्रत साहिबा, अभी चीनी कितनी है बाजारों में आपको मालूम है? चीनी तो अभी भी चीनी की तो प्राइस अभी भी कम नहीं हुई, तो यानी कि अभी कौन मौजूद है इन इदारों के अंदर जो मुलव्विस है? ये कि आज ये सारा कुछ हुआ, चीनी की प्राइस अगर नॉर्मल ये रखते तो ये मैं कहती थी इस मुल्क की बदकिस्मती रहती और ये सारी चीजें खुल के सामने ना आती। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने कभी शुगर एडवाइजरी बोर्ड या ECC ने कभी इंडिपेंडेंट कॉस्ट एनालिसिस नहीं किया कैलकुलेशन का आपकी सब्सिडी का। इसी तरह आपका शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने कोई इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट सरप्लस कैलकुलेशंस नहीं। SECP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, ये सारे मुलव्विस हैं, इनको फिक्स करें पहले कि फिर ये बड़े बड़े तगड़े लोगों को भी आंखें दिखा सकें। हम किसी सहूलतकार को, किसी जो इनके जो आलाकार है, को नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर हमने जिन लोगों के बारे में बार बार क्लेम किया जा रहा था, पिन पॉइंट किया जा रहा था कि फलां का नाम रिपोर्ट से निकलेगा, नहीं निकला। आने वाले प्रोसेस में इंशाल्लाह मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर, आप देखेंगे कि
but slowly but surely. Okay, ठीक है शाइस्ता बीबी, इनका ये मानना है स्लोली बट श्योरली। मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं इस हद तक इत्तेफाक करती हूँ कि पहले ये इक़दामात और ये रिपोर्ट्स, ये इन्वेस्टिगेशंस करवाना, फिर उनको पब्लिक कराना नहीं हुआ। सो ये प्रेसिडेंट तो पहला है। शाइस्ता बीबी, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा हटके है कि शहबाज शरीफ साहब आज एक बार फिर पेश हुए और फिर लोग उधर मौजूद थे, और मेरा अगेन मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग स्ट्रिक्ट मैसेज क्यों नहीं देते कि भाई कोई नहीं आएगा। अगर आप कह रही हैं उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं तो फिर ये सितम ज़रीफ़ी है हमारी। हम वापस उस पॉइंट पे चले जाते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अल्लाह माफ़ करे आज कितने लोगों को और कोरोना होगा जस्ट बिकॉज उन्होंने फूल पत्तियां फेंकनी थी शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी के ऊपर, विच इज़ ट्रैजिक, एब्सोल्युटली ट्रैजिक। मगर बीबी मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब को नैब के हुकाम ने आज कहा कि साहब 700 करोड़ का मामला है, फिर उनको जाली अकाउंट्स में जमा कराई गई तमाम तर सारी तफसीलात, जो पैसा था उसकी तफसीलात दिखाई, और उसके बाद कैमरे ऑन किए जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है, इनको बंद कीजिए। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो आज तक हमें ये कहते आए हैं कि कैमरे ऑन करो और दिखाओ अवाम को कि क्या सवाल होते हैं और हम जवाब क्या देते हैं। पहले मैं एक चीनी और आटे पे, कि देखिए चीनी का तो आपने खुद ही बता दिया कि आज क्या रेट जा रहा है, और आटे का भी आप देखते हैं कि जब से इंक्वायरी हुई है आटे का रेट पे किस तरह बढ़ रहा है, और बजाय फार्मर को इंसेंटिफाई करने के आप ये देखें कि इन्होंने इंपोर्ट खोल दिए। अब आप मुझे बताएं कि पहले जो हम नेट एक्सपोर्टर थे उसके बजाय हम अब नेट इंपोर्टर ऑफ व्हीट बनेंगे, और जो हमारा फार्मर है वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा। इस तरह की बातें हमें डिट्रैक्ट कर देती ना एक्चुअल गुफ्तगू से। आप लोगों को करें। आपने कहा, देखिए शहबाज शरीफ ने आज मना किया था कि कोई ना आए, और आपने देखा होगा कि मैं भी लाहौर की हूँ, बहुत और MNAs MPs दे वर नॉट देयर, लेकिन हमारी कौम एक जज्बाती कौम है। महर ये आपको भी पता है, वो रोकने के बावजूद या थोड़े थे, आज बहुत रोका, बहुत कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सके। अब जहां तक इंक्वायरी की बात है, जिम्मेदार आप हैं। मुझे अब ये बताइए बीबी कि आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं उन्होंने कहा मैं अंडों, कट्टों और दूध का बिजनेस करता हूं। उनसे जब तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने ये बताया जी अंदर क्या बताया और क्या हुआ, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये इंक्वायरीज वो 100 दिन नैब की हिरासत में रहे, जेल में भी रहे, उनसे क्या इंक्वायरियां हुई। जब फाइनली कोर्ट में केसेस जाते हैं, जो लीगल फोरम्स हैं, उसमें वो लोग उठा के ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बाहर भेजते हैं कि व्हाट इज प्रिविलेज किस्म के ये आप केसेस बनाकर लाते हैं। देखिए व्हाटएवर इट इज, आपके इनके पास बजाय रोज जो ये मीडिया पे एक सर्कस लगा के शहजाद अकबर साहब आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, तो अगर इनके पास इफ दे हैव एनीथिंग सॉलिड दे शुड टेक देम टू द लीगल फोरम जो है, उसमें हम भी चले जाएं और ये भी चले जाएं। कलामी माफ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सिस्टम को बनाने और शेप करने के सबसे बड़े बेनिफिशरीज तो आप ही शायद रहे ना, कि ना कभी आप लोग इस हद तक तो अब मानते हैं कि हम लोगों ने नैब के कवानीन बदल देने चाहिए थे, मगर शायद अब आज ये भी मानना चाहिए कि हमने इसलिए इस्तगासे को तगड़ा नहीं किया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत नहीं किया, प्रोसिक्यूशन टीम्स और विटनेस प्रोटेक्शन के सिस्टम्स हम नहीं लाए कि कल को अगर हमसे सवाल होने पड़ जाएं तो हम क्या करेंगे। तो इतना घटिया ही कह लेते हैं या इतना कमज़ोर निज़ाम, ये तो केस ना बना सकते हैं, ना कभी कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुल्जिम है उसको तो तमाम तर सिंपथीज मिल जाती हैं कौम की, मुजरिम तो वो कभी बनता ही नहीं है सिस्टम के अंदर, मासवाए मियां नवाज शरीफ जो एक बन गए। बात सुने, मतलब हमने कानून की कितनी पासदारी की, कि हमें कितना एहतराम था, वो तो आपने देख लिया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर JIT के सामने भी पेश होता रहा, नैब के आगे भी, जहाँ जहाँ हुआ। लेकिन आप इन लोगों को बात है, व्हाई डू से कि जैसे ये एहसान था सिस्टम पे, ये सब शहबाज शरीफ अगर अपनी गिरफ्तारी नहीं देते ना तो वो गलत है, ही इज गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ द लैंड। देखिए इनको भी कानून की पासदारी होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर केस में, फॉरेन फंडिंग केस में, और जो शहबाज शरीफ ने इनके ऊपर हत्या की इज्जत का केस किया हुआ है, उसमें जो TV पे हमले का, उसमें इन सबको भी पेश होना चाहिए ना, और फिर लेट द
बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये नहीं कहा जा सकता जब आपसे सवाल पूछें शाइस्ता बीबी के वो भी तो पहले हों, जब आपसे पूछा जा रहा है आप जवाब दीजिए। बिकॉज सर बीबी देखे ना, जब खवातीन को आपके घरों की बुलाते हैं तो आप कहते हैं देखो खवातीन को बुला रहे हैं, और जब पूछा जाता है शहबाज शरीफ साहब से तो वो कहते हैं भाई मेरी बेगम से पूछो, बच्चों के अकाउंट में पैसे गए बच्चों से पूछो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जितने सवालनामे दिए गए वो पहले पेश होते रहे, जवाब देते रहे हैं, जमा कराते रहे हैं। उन्होंने 24 सफों के जवाब दिए हैं, तो वो इन नैब वालों ने बगैर पढ़े दूसरे मिनट उनको पेशी के लिए कह दिया। दैट इज नॉट इट। प्लीज, हम हमेशा पेश हुए, सवालों के जवाब। बहुत शुक्रिया। मांगा है आप और देते रहेंगे, आप देते रहेंगे जब तक ये कानून रहेगा, फॉर द गुड और द बैड। देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम बिल्कुल देंगे, लेकिन सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। साहब हमारे साथ मौजूद थी, मुसरत चीमा भी मौजूद थी। आज आपसे अपॉलॉजी और माफ़ी मांगते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हुई आपको ये प्रोग्राम पहुंचाने में, टेक्निकल इश्यूज़ थे। जिस तरह मैंने कहा हमारा स्टाफ, हमारी टीम, बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हो रहे हैं। खुदारा अपना ख्याल रखिए, घरों में महफूज रहिए। और जब तक पॉलिटिकल डिस्कशन का मामला है तो ये बात दुरुस्त है कि जो ये सिस्टम आज आपको, मुझे, एक आम आदमी को डिलीवर नहीं कर रहा, वो इसीलिए है कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ ने इंश्योर किया था कि ये सिस्टम जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करे, और वो आज कर रहा है, चाहे नालायकी के थ्रू, नाअहली के थ्रू, जिस तरह भी तहफ़्फ़ुज़ फराम हो रहा है, क्योंकि कन्विक्शंस हमारे सामने नहीं आ रही। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।